और न ऐसो कर सके अपने न को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन्न में डार। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ, मैं तेरी हूँ ना, तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में परसों पद सुख दान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास। ताते तुम सौंपे कहूँ मैं तुम्हारे पास। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मूर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवन आन तुमरे चरण कमल मंद। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुक्ति सख्य अवतारिणे। मम मनो हरिदास पदाम्बुजे बसतु। शरव दुरास विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपनान्नतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्याम द्रगभ्याम हरिदासमूर्ते। साधो न विदभो हरिदास्तोन्यान्। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा रसन। श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहेज। श्री हरिदास सौरव सुतन मनस। श्री हरिदास निस द्यो सुआंकों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसा निर्विघ्न ध्यान प्राकट्य करता पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य की मूर्ति। अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी। समस्त धामों के मुकुटमणि श्री धाम वृंदावन चंद्र। गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। देव दया कर दान न भूलों के लिखूं। भगवत बलित तमार बिलोकों बेलिकों। इस जीवन में ये सर्वोपर
महामहिम इष्ट से याचना हृदय कमल में व्यवस्थित अगर हो गई, सर्वों पर मांग है। भगवत धर्म का भी सार ये वृंदावनी नित्य सुख, सहस्री कुल के उपासक और इन सहस्री भाव के उपासक रसिक जनों के अंतःकरण में इष्ट के नित्य सुख की याचना अंग संगनी सहचरी स्वरूप होके, और मांग कैसी अद्भुत है। देव दया कर दान, ऐसे निष्प्रय महापुरुष हैं। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया, भगवान आए उनसे भी कह दिया, जाओ तुम रसनिध श्याम सुजान, बिना श्यामा तुम नहीं थे। आप ही बिना श्यामाजू की कृपा की स्थिर नहीं रहते हो, तो मोकू कहा आप स्थिर रखोगे। इसलिए आप जाइए, मैं तो अपने स्वामी जी महाराज के रस रंग में आनंदित हूं। ऐसे भगवत ऋषि तो यहां मांग रहे हैं, वहां मांगने देने पर ले नहीं रहे हैं। राजभोग तीय भोग मुक्ति पद आदि विषीक हो, बरदय के बहु ठगे सकामी भक्त। सकामी भक्तों को वरदान दे के ठग लिया होगा। रसनिध श्याम सुजान, बिना श्यामा तुम नहीं थे। भज अनन्य निहकाम, अपने साथ धोखा मत करिए। इष्ट सो अनन्य रति, निष्काम रति। मान लीजिए प्रारंभ काल में इष्ट के प्रति अनन्यता है, लेकिन भाव में सकामता है। इष्ट के प्रति अनन्यता, भाव में सकामता, तो इष्ट एक दिन निष्काम बना लेंगे। लेकिन पहले इष्ट के प्रति अनन्यता और सकाम भाव भी है, तो एक दिन निष्काम ही बना लेंगे। और निष्कामी महापुरुष वस्तु भेद विचार के भजिए नित्य, उपासना भेद विचार के भजिए नित्य विहार। वस्तु अभेद नहीं भेद है, वस्तु अभेद नहीं है भेद है। कहते हैं अरे भेद करने से अपराध लगता है। अरे भैया, प्राप्ति की गर्ज में जिनको हृदय में अनन्य भाव है ना इष्ट के प्रति, वो समस्त उपासनाओं को अपने इष्ट का ही सब कुछ मानते हैं, किसी का खंडन नहीं करते हैं। लेकिन पतिव्रता स्त्रीवत अपने इष्ट के धर्म में दृढ़ संकल्पित रहना होगा, नहीं तो इष्ट की प्राप्ति नहीं होगी, चाहे कोई सा भी मत क्यों न हो। फिर तो केवल खेला खेली मान लो, इष्ट प्राप्ति नहीं होगी अगर अनन्य भाव नहीं है इष्ट में। चाहे श्री राम जी के उपासक हैं, चाहे कृष्ण जी के, चाहे भगवत स्वरूपों में से कोई भी उपासना है, बिना निर्णयता के प्राप्त नहीं होती है। जी वृंदावनी नित्य सर्वोपर प्रेम, पूर्ण प्रेम उपासना, तो एकमात्र यही मांग रसिक जनों की, दूसरी मांग नहीं। देव दया कर दान, न भूलों के लिखो। बिहारी बिहारिन की ये अद्भुत नित्य केली, अद्भुत नित्य हैं हम रसिक अनन्य प्रियापी के, प्रियापी कुंज महल के बासी। नई नई केल बिलोके निस्दिन, रत विपरीत उपासी। बीरी बसन सुगंध आरसी, रुखले करत खवासी। और देत प्रसाद प्रेम सो हंसी हंसी, कह कहे भगवत दासी।
ये रसिक जनों का अद्भुत देश है, अद्भुत प्रेम है। मांग भी अद्भुत, प्रेम भी अद्भुत, रीति भी अद्भुत, और ये धाम भी अद्भुत, उपासना भी अद्भुत। एकमात्र हे बिहारी बिहारन, हे स्वामी जी महाराज, यही याचना है जो आपके हृदय कमल में अनवरत रूप से बिहारी बिहारन बिहार परायण हैं। आप ललिता स्वरूप से उनको लाड़ लड़ा रहे हैं। अवच्छिन्न रूप से वही झांकी मेरे हृदय पटल पर होती रहे। बिहारी बिहारन परस्पर संश्लिष्ट एक प्राण द्वैदेह, बड़े तमाल बिलो को बेल को, जैसे तमाल की लता पे बेली लिपटी हुई हो, ऐसे श्री बिहारी बिहारन आनंद में मगन। ये झांकी, ये सहचरियों का निजी धन है। हमारी दंपति संपत्ति कील, छिन छिन बढ़त घटत नहीं कबहू, सुख सागर की रील। दंपति की संपत्ति यानी दंपति का ये प्रेम ही सहचरियों की संपत्ति है, अथवा युगल की भी संपत्ति, ये परस्पर प्रेम। दुख सुख भोगते देही, नहीं कछु संक है, निंदा स्तुति करो राव क्या रंक है। आचार्य चरण श्री भगवत ऋषि देव जी महाराज कहते हैं कि ये मांग और मांग की पूर्ति, जो अभी मांग देव दया कर दान कब होती है? जब दुख सुख की कोई चिंता नहीं, मांगना तो दूर रहा, प्रारब्ध के अनुसार कुछ आता है शरीर पे तो उसको दुख या सुख दोनों को निर्विकार हृदय से स्वीकार कर लेते हैं। तत्ते अनुकंपाम सुस्मीख्यमाणो, जैसे और क्षण क्षण में कृपा की याचना, तो उनको कैसे वस्तु मिलती है? इस तरीके से जिनका व्रत है, क्षण क्षण प्रिया प्रीतम की स्मृति और सुख दुख को निर्विकार हृदय से स्वीकार कर लेना, भोग लेना, विकार रहित होकर उनको ऐसे प्राप्त हो जाती है ये प्रिया प्रीतम की संपत्ति, जैसे पिता की संपत्ति पुत्र को अपने आप प्राप्त हो जाती है। मांगने की फिर जरूरत नहीं रहती है। मांग तो बस यही है, देव दया कर दान। तो दुख सुख भोगते देह, इस शरीर से दुख और सुख नहीं कछु संक है। हे दयानिधि, ये शरीर दुख भोगे, सुख में आ जाए, मुझे दोनों से लगाव नहीं है बिल्कुल भी। जैसी आपकी इच्छा, मुझे कोई से डर नहीं है और कोई से सुख नहीं है, न भय है और न सुख है। दुख हो सुख आप जानो। बिहारी दास प्रभु सब सुख सागर, ज्यों ही राखो त्यों ही तुम सुख पाओ। आप सब सुख सागर स्वरूप हो, मुझे ऐसे राखो जैसे आपको सुख मिले, मेरे को नहीं आपको। ये बिक जाते हैं इस भाव पे युगल। ये भाव बड़ा कीमती है, सबसे कीमती, बिक जाते। हम लोग अटके हुए हैं किसी न किसी वासना में, किसी न किसी आशा में, किसी न किसी सुख दुख में, मान सम्मान में, स्थान व्यक्ति वस्तु, इनको प्रसन्न करने में। तो युगल प्रसन्न कैसे होंगे? सत्संग की कृपा से, गुरुजन की कृपा से आगे बढ़ते चलो। एक
एक एक रहस्य को समझ के हृदय को दृढ़ करते हुए आगे बढ़ो। ये जीवन मुश्किल से मिला है, मुश्किल से। निंदा स्तुति करो रावो क्या रंग है। मेरी कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, अमान नाम मान देन कीर्तन सदा हरि। एकमात्र अमानी और मान पात्र को मान देते हैं, स्वयं अमानी रहते हैं। कोई निंदा करे, निंदा बिंदा भय नहीं। बिहारिंदे जी महाराज। भली कहो जिन कोई, बिहारी दास व्रत भामती जीवत है मुख जो। मुझे निंदा की और बुराई की कोई चिंता नहीं। एकमात्र हमारा तो व्रत है, लाड़ो तुम्हें लड़ाए जीव तो गुण गाए। बिहारी बिहारन का मुख देखते। क्षीरदास के श्यामी श्यामा कुंज बिहारी को दिन देखत रहो विचित्र मुख। कबहू कबहू मन इतुत जात याते का अधिक सुख। कहने का तात्पर्य एकमात्र अखंड स्मृति, अखंड चिंतन, सेवाएं भी कर रहे हैं, लेकिन जो नागरिकों चित्त गागर में, जैसे माता बहनों का चित्त, बात भी कर रही हैं व्यवहार की, लेकिन कई कई मटका सिर पे रखे हैं, चित्त वृत्ति उनमें है, बैलेंस बना के आगे चल रही हैं, बात भी कर। नागरिकों चित्त गागर में। निंदा स्तुति करे, ये बड़ी कड़ी घाटी है, लेकिन कृपा जब होती है, सत्संग बराबर और नाम जाप बराबर, और अहंकार भाव का नाश तभी होता है। कोई कहे कि ये सब सरलता से बन जाए, सरलता से नहीं, उनकी कृपा मनाते हुए निंदा और स्तुति से अलग मन को करना, राग द्वेष से अलग करना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन जब कृपा होगी, नित्य प्रत जो सत्संग सुनते हैं बड़ों का और भजन बराबर, नाम जाप, तब ये उनकी कृपा से संभव है, बातन के बता से नहीं है। सिद्ध बनने में तो देरी नहीं लगती है, हम तो हैगे सिद्ध। राग द्वेष रहे जीवन, बड़ों का सानिध्य, कहीं सम्मान की इच्छा नहीं, ये निरंतर नाम, निरंतर नाम की कृपा से, निरंतर सत्संग की कृपा से। एक दिना में मन को एक चित्त करके सत्संग चाहे आधा घंटा का ही सुनो, लेकिन सुनो और एक एक शब्द को हृदय में उतारो। उनमें से अगर एक बात भी तुम्हारे हृदय में रोजाना उतरेगी, एक शब्द भी, एक साल में कितना संग्रह हो जाएगा। एक शब्द भी अगर आधे घंटे में एक शब्द भी रोजाना उतारा और फिर वो जीवन में दिनचर्या में लिया, जीवन में स्वीकार किया, श्रवण, चिंतन, धारण, श्रवण किया जाता है तत्परता से, फिर उसका चिंतन किया जाता है, फिर उसमें से नग छांट के जो भी एक दो बात हृदय में जम जाए, उनको फिर धारणा, हृदय में उनकी धारणा करो, वो रीति को धारण करके आगे चलो कि हाँ मैं कल से इस तरीके से चलेंगे। एक 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 अमृत तत्व, अमृत कण पकड़ पकड़ के अमृत का कुंड तुमको प्राप्त हो जाएगा। अमृत स्वरूप श्री बिहारी बिहारन का नित्य सुख प्राप्त हो जाएगा। ऐसे साधन पाछे लागो धाय तो क्रम क्रम कर सब गहरा। बिहारिंदे जी महाराज, साधन के पीछे लगोगे तो क्रम क्रम सारी बात बन जाएगी, एकदम ही सिद्ध होना चाहोगे कुछ नहीं होगा। बड़ों की संगति, सानिध्य, नित्य सत्संग और नाम की बाढ़, जैसे जैसे नाम का प्रभाव बढ़ेगा, हो सकता है तुम्हारा बहुत बड़ा सम्मान शुरू हुआ, जो है ना, रिद्धि सिद्धियां आने लगती हैं,
उन सम्मान को और नाना प्रकार के आवरण को भी एक तरफ करके उसका आवेश नहीं होना चाहिए। फिर नाम निरंतर और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। ये बात एक राजा की सवारी जा रही थी। एक किसी मछली पकड़ने वाले ने देखा कि राजा की सवारी है और राजा धर्मात्मा है और यहां होके निकलेगी। वो मछली पकड़ रहा था। उसने कहा ये साधु संतों में बड़ा भाव रखता है, यहाँ और कोई उपाय तो है नहीं, और इस तालाब की थोड़ी सी कीच मिट्टी लेके और पूत के बैठ जाता हूं समाधि लगा के, तो राजा यहां से यहां कोई साधु बैठा है ऐसा कहकर चला जाएगा। उसने ऐसा ही किया, बैठ गया। राजा ने देखा, अरे देखो भाई, संत तो संत ही होते हैं। श्रद्धावान कहीं भी श्रद्धा कर लेता है और उसको ऐसे ही वस्तु प्राप्त होती है। फिर अरे संत तो संत ही होते, धन्य हो। एकांत में, हाँ, नदी का थोड़ा सरोवर का तालाब का किनारा मिला, पानी देखते हैं ना संत, हाँ बहुत अच्छा, एकांत देखो, वाह। वो रथ पे से उतरा राजा, साष्टांग दंडवत करी, और भी कर्मचारी सब, और वो आंख बंद करके डर के मारे आंख भी नहीं खोल रहे। बोलत ही पहचानिए स्यारंडारी फार, भेड़ को सिंह की खाल ओढ़ा दी। भेड़ को व्यारंदेज मारे, क्योंकि भेड़िया खाने को आ जाते थे तो कहीं से कोई ग्वारिया ने सोचा कहीं सिंह की खाल मिल जाए, सिंह की खाल उड़ा के भेड़ को बैठा दिया तो सियारिया देख देख के भाग जाए, और एक यहां तो सिंह बैठा है, दूर से देख के भाग जाए। और एक पुराना बड़ा बूढ़ा गीदड़, सियारिया गीदड़, श्रृंगाल, कुछ भी कहो, उसने कहा भाई जी चुपचाप बैठा रहता है, घुर्राता भी नहीं है, ये कैसा सिंह है? विचार किया। अब भाई हम सिंह की थोड़ा देखें तो सही। अब सिंह के पास धैर्य करके, बड़े बूढ़े, भाई मरना तो एक दिन है ही, पर बड़े बूढ़े गीदड़ और सिंह के पास पहुंच गए और उसको थोड़ा सा नोचने लगे तो वो भेड़ भैं, उसकी तो आवाज सिंह की थोड़ी भैं भैं करके बोलने लगी। अरे सब गीदड़ों को बुला लिया और सब खाल उड़ाई सिंह की राखी भेड़ संहार, वो संहार के रखी थी कि इससे डर डर के भाग जाएंगे। लेकिन बोलत ही पहचानिए, गीदड़ों ने बोलने पे पहचान लिया। बोलने से बहुत समय उनकी बोली, हृदय की अनुभवी बोली सुनो, समझ में आ जाएगा इनके हृदय में क्या है। फिर उनकी रहनी समझ में आ जाएगा इनके हृदय में क्या है। बोलत ही पहचानिए स्यारंडारी फार, सब स्यार आ गए और भेड़ की बोटी बोटी को नोच के ले गए। इसलिए नकलीपन नहीं चलता है, लेकिन श्रद्धावान जो होते हैं उनको नकली साधुओं में भी श्रद्धा हो जाती है और उनको उसी प्रकार ठाकुर देते हैं फिर वस्तु। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रहर्षयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचरणादि गच्छति। श्रद्धावान को वस्तु प्राप्त हो। अश्रद्धानश अज्ञश, और भी कहा जो अश्रद्धा अज्ञ है, संशयात्मा विनश्यति, वो संशयात्मन बने रहेंगे, उनका विनाश निश्चित होगा। जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है, संतों में, शास्त्रों में, तो फिर हरि में नहीं होगी, तो उनका निश्चित विनाश होगा, ऐसा भगवान कह रहे। इस लोक में भी और परलोक विनाश। तो वो जो है साधु भेष बना के बैठ गया तालाब के किनारे पेड़ के नीचे। महातपस्वी राजा ने उतर के साष्टांग दंडवत, जय हो महाराज,
आपके दर्शन मानो सनकादिक जी के ही, नारद जी के ही दर्शन हो गए। जय हो गया। अब कर्मचारियों ने दर्शन करे, राजा ने मोहर चढ़ाई, मोहर भेंट करी। कर्मचारियों से भी जो बना उन्होंने भेंट किया, काफी भेंट हो गई। और वहां से मौन धारण किए हुए, बोल तो रहे नहीं, बोलत ही पहचानी, बोलने से पहचान हो जाएगी। बोलने में तो वही जो है मछली मारने वाली बातें निकलेंगी, खाने पीने वाली बात, साधु संत वाली बात थोड़ी निकलेगी। इसलिए बोला नहीं, डर के मारे आंख बंद करके। राजा ने कि ध्यान मगन है और वो डर के मारे आंख बंद कर रखे, लेकिन उनको उसी तो राजा जो है दंडोत प्रणाम भेंट न्योछावर करके चले गए। पीछे से जब देखा कि राजा तो चले गए दूर, सवारी की झमझम होते हुए आगे निकल गई। विचार किया, निर्वेद हो गया, वैराग्य हो गया कि झूठे भेष ने ये मोहर असर्पी जो राजा ने चढ़ाई है, मैं तो जीवन भर मछली बेचता मारता तो भी इतना धन नहीं इकट्ठा कर सकता हूं। झूठे भेष ने और ये वैभव दे दिया चौरे में, जंगल में। और अगर मैं सांचा भेष बना लिया तो जो वैभवपति श्री हरि हैं, ये ज्ञान हो गया। क्यों? ज्ञान बैठा हुआ है अंदर ही, लेकिन किसी महापुरुष के सानिध्य से, किसी भक्त के सानिध्य से उसमें टंकोल लगाना पड़ता है तो वो जागृत हो जाता है, वो सोया हुआ है। क्योंकि हरि का अंश है ना ये, बिना जगाए जगता नहीं है। इसलिए महापुरुषों का संग इसीलिए है। जैसे जैसे महापुरुष फटकार लगाएंगे, सुनाएंगे, डांटेंगे और वचनामृत पिलाएंगे, तो वैसे वैसे हृदय में ज्ञान का भंडार खुलता चला जाएगा। नहीं सोता का सोता जीवा स्वभाव तो दुष्टा, हरि का अंश होते हुए भी ये स्वभाव से दुष्ट है, स्वार्थी है। उसने संकल्प किया वो धन दौलत जो मिली वो अपने बालक बच्चे पत्नी को दे दे कि अब इसको तुम संभालो और अपने जीवन को काटो। अब मेरे दर्शन दोबारा जीवन में तुम नहीं करोगे। अब मैं कहीं जाऊं कहीं रहूं, अब मुझे इसी जीवन में प्रभु प्राप्त करने हैं जो समस्त वैभवशाली हैं, सबके नियंता हैं। ये ज्ञान हो गया। कौन के दर्शन से? राजा के दर्शन से। ध्यान रखना, राजा धर्मात्मा था। भाई जी के प्रसंग में आता है, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, कि श्री राधा बाबा एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, ज्ञान मार्गी, जब किसी प्रकार से जब ये उत्कंठा जागृत भई कि भाई जी महाराज एक विशेष सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं और वो हमारे मन में जो उत्कंठा है प्रेम रस को प्राप्त करने की, अब ब्रह्मबोध ये वस्तु विशेष है कि प्रेम ज्ञान यानी भक्ति मार्ग ये विशेष है, प्रेम मार्ग विशेष है। कैसे? तो श्री राधा बाबा तो व्रत महापुरुष थे, ज्ञान मार्गी, ब्रह्मबोध संपन्न, और श्री भाई जी गृहस्थ मार्ग में रहते थे लेकिन संतों के संत थे, हृदय में प्रिया प्रीतम खेलते थे, जो बोले वही सत्य, अनेक ग्रंथों की रचना की है भाई जी महाराज ने। तो वो ऐसे दिव्य महापुरुष लेकिन ग्रस्त में थे वो। तो उनके पास आए वो कि कुछ समझें तो व्रत होने के नाते से श्री भाई जी महाराज ने चरण छुए राधा बाबा के,
चरण छुए। कायदा बनता है तो दीन हरि दीनन पे कृपा करें। जिनको प्राप्ति की गर्ज होती है उनके हृदय कमल में बहुत बड़ी दीनता होती है। भक्ति का अभिमान नहीं होता, तनक की दीनता प्रधान होती है। चरण छुए, चरण छूने में ही सारा ज्ञान हो गया। चरण छुवाए नहीं, चरण छुए, स्पर्श हुआ। चरण छू के राधा बाबा को, जो ब्रह्मबोध ज्ञानी महात्मा थे, उनको भक्ति बोध और प्रेम बोध करा दिया चरण छू के। तो इन महापुरुषों की गति का मालूम नहीं चलता है। तो वो राजा जो थे, दृष्टांत अभी सुनाया, वो राजा धर्मात्मा थे। पापात्मा को प्रणाम किया साधु समझ के, भेंट न्योछावर करी। उस राजा के सानिध्य से, उसके शरीर की हवा से, उसकी दंडोत से, उसकी सेवा से उसका जीवन बदल गया। यहां का भी सुख और वहां का हरि तत्व प्राप्त हुआ। उसको सब घर परिवार उसने छोड़ दिया, भजन किया और हरि प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य, इस जीवन में साचा भाव होना चाहिए। साचा निंदा स्तुति करो राव क्या रंग है। चाहे राजा हो चाहे रंग हो, निंदा स्तुति करो, कोई गम नहीं हमको। कोई निंदा करो चाहे स्तुति करो। अमानना मान देन, अमानी होके रहना चाहिए, दूसरे को मान दे ये नहीं समझना चाहिए। हम मान नहीं चाहते हैं तो सामने वाले को भी मान न दे, ऐसा नहीं, ये अपराध हो जाएगा। मान पात्र को मान दे। और आगे कह रहे हैं, परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो। जिनको विशेष विहरी विहरण की प्राप्ति की गर्ज है, सामान्य कोई परमार्थ, वहां से भी मन हट जाता है। केवल अपने इष्ट के संबंधित प्रगाढ़ रति, चाहे सेवा हो या भजन हो। परमार्थ व्यवहार, हमारे गुरुदेव हमारे आचार्यजन कैसे प्रसन्न हो। व्यवहार बनो के ना बनो। अंजन है मम नैन रसिक भगवत सनो। परमार्थ बनो तो अच्छा, न बनो तो अच्छा, मुझे चिंता नहीं। हे प्यारे, मेरी एक ही मांग है, मेरे नैनों में आप अंजन की तरह बस जाओ। अंजन की तरह, जैसे काजल नैनों में बसा होता है, ऐसे आप मेरे नैनन के तारे बन जाओ, नैनन के अंजन बन जाओ। ये बात, ये प्रेमियों की दशा और प्रेमियों की मांग होती है। प्रेमी जनों, आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत ऋषिक देवजी महाराज एक पद के माध्यम से समझा रहे हैं और स्वामी जी महाराज की अहत की कृपा का वर्णन कर रहे हैं। गुरु उनके गुरु कौन है? स्वामी जी महाराज। हमें बर गुरु गणेश है दीनो। गणेश, श्री गणेश जी महाराज जैसे अपने अनुगत जनों को वरदान देते हैं, तो एक बता रहे हैं श्री स्वामी भगवत ऋषिक देव जी महाराज, क्योंकि यहां देवताओं के दृष्टांत दे के या संसार के कोई दृष्टांत दे के, जैसे प्रिया प्रीतम की जब शोभा बखान होती है तो घन दामिनी का दृष्टांत दे देते हैं, बादल और बिजली का।
असंख्य बीजरियां प्रियाजू के सौंदर्य पे न्योछावर हो जाएं, वो सब उपमा तो फीकी हैं, लेकिन फिर भी समझाने के लिए कोई न कोई स्वरूप वर्णन करना होता है। तो यहां कह रहे हैं कि हमें बर गुरु गणेश सुहे दीनो, जैसे सबको श्री गणेश जी महाराज वरदान देते हैं और जो मांगे वो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं देवता योगी, ऐसे ही हमारे स्वामी जी महाराज उदार चूड़ामणि गुरुन के गुरु जल भर शूण फिराय शीस पर संस्कार शुभ कीनो। हमारे गुरुदेव प्रेम स्वरूप श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने सर्वोपर सुख की प्राप्ति का एकमात्र अखंड वरदान दिया। सर्वोपर सुख, सर्वोपर नित्य विहार सुन्यारो, अखंड वरदान दिया। जल भर सूण फिराय शीस पर संस्कार शोकीनो, और अपनी जल भरी सूण यानी नित्य विहार रस का आशीष आशीर्वाद देने में समर्थ स्वामी जी का वरद हस्त हस्तकमल। कह रहे ना, श्री स्वामी हरिदास कर अंबुज परसत मात, मानो रचकच चंद्र का राखी सखी अनुसार। बिहारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं, जब मैं स्वामी जी महाराज की शरण में अपने कटे हुए एक हाथ को लेके आया, स्वामी जी महाराज को जैसे ही दंडवत की है तो स्वामी जी महाराज ने अपना वरद हस्त मेरे शीश पे रखा, तो मेरा कटा हुआ हाथ पूरा हो गया। और साथ के साथ मुझे ये अनुभव हुआ, मुझे सहस्री भाव प्रदान कर दिया, सहस्री भाव मुझे प्राप्त हो गया। मेरे मस्तक पे चंद्र का बंधी हुई सहस्री बिहारी बिहारन के अंग संगनी। और मैंने एक विशेष बात क्या देखी, यहां तो मैं अनुगत प्रणाम कर रहा हूं और नित्य निकुंज महल में सहस्री स्वरूप से, और वहां ललिता जी को देखा, स्वामी जी यहाँ स्वामी हरदास जी आचार्य बपू में बैठे हैं और नित्य निकुंज महल में स्वामी जी महाराज ललिता स्वरूप से प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ा रहे हैं। अति नागर वर जान निकट श्यामाभिरामी, द्वितीय रूप एक धर्म धुरा बाहत श्री स्वामी। एक धर्म के धुरा बन के एक रूप से यहाँ सबका निर्वाह कर रहे हैं, रसिक जनों को रस प्रदान कर रहे हैं। और नित्य निकुंज महल में निकट श्यामा अभिरामी, लालजू के निकट और ललिता स्वरूप से हृदय रस रूपा सहस्री, ये अंग संगनी सहस्री ललिता स्वरूप से उनको लाड़ लड़ा रही है। बिहारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं अपने शिष्यों से, नागरी देव जी और सरसदेव जी, ऐसा स्वामी जी का स्वरूप है। तो यहां कह रहे हैं, जल भर सूण फिराय शीस पर संस्कार शुभ कीनो। नित्य विहार रस की जो विशिष्ट झीना जो तत्व है वो मेरे हृदय में विराजमान कर दिया, आशीष दिया। और अपने सक्षम हस्तकमल जो नित्य विहार प्रदाता है स्वामी जी महाराज का हस्तकमल, मेरे शीश पे रख के फिराकर हमारा शुभ संस्कार कर दिया। श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं, स्वामी जी महाराज गुरु के गुरु स्वामी जी, श्री गुरुदेव जी ने या स्वामी जी ने, बात दोनों एक है। क्यों ऊपर का शब्द है हमें बर गुरु गणेश है दी, लेकिन यहां भाव है गुरु के गुरु स्वामी जी महाराज। इन गुरुओं के श्री चरणों में अनन्य प्रीति होगी तो स्वामी जी महाराज मिल जाएंगे, गुरु के गुरु। इस धाम में हमारी अनन्य प्रीति होगी तो नित्य धाम प्राप्त हो जाएगा। यहां बिहारी बिहारन की छवि दर्शन, बिहारी जी के दर्शनों में प्रीत होगी तो
नित्य निकुंज महल में बिहारी बिहारन की अंग संग निश्चयश्री बन जाओ। ये बात दय प्रसाद परतीत बढ़ाई, दुख दारिद सब छीनो। आचार्य शरण भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं, स्वामी जी महाराज ने नित्य दंपति रस का अद्भुत प्रसाद देकर, अद्भुत प्रसाद, कौन सा? दंपति प्रेम रूपी प्रसाद, दंपति रस रूपी प्रसाद देकर हमारे मन को अथवा मन के विश्वास को अति दृढ़ कर दिया। स्वामी जी महाराज ने जब एक संकल्पित हो जाए, मेरे स्वामी जी, मेरे बिहारी बिहारन, मेरा ये रस, मेरा बिहारी बिहारन का रस, मेरे हृदय का रस, यही चाहिए और कुछ नहीं। ये दृढ़ विश्वास, असीम कृपा होती है, तभी ये दृढ़ विश्वास होता है। दय प्रसाद परतीत बढ़ाई, दुख दारिद सब छीन। समस्त दुख दरिद्रता छीन लेनी। माया काल जन्य समस्त दुख दरिद्रों का नाश कर दिया स्वामी जी महाराज, दूर कर दिया। और व्यापक पूज सखी आचार्य अत ऐश्वर्य प्रवीणो। उन्होंने अपने 5 स्वरूप, स्वामी जी महाराज के 5 स्वरूप, अथवा प्रेम के 5 स्वरूप, अथवा श्री गुरुदेव जी के 5 स्वरूप, ये श्री गुरुदेव जी के 5 स्वरूप या स्वामी जी महाराज के 5 स्वरूप या प्रेम के 5 स्वरूप, तीनों बात एक ही है। प्रेम के 5 स्वरूप, ये तीनों बात। तो व्यापक पूज सखी आचार्य अत ऐश्वर्य प्रवीणो। उन्होंने व्यापक पूज्य सखी आचार्य और अति ऐश्वर्य प्रवीण अपने इन 5 स्वरूपों का वरदान मुझे दिया। वरदान देकर और स्वरूपों का दर्शन करा के हमारे मन में नश्वर नैमित्तिक सुख से अलग जो अद्भुत नित्य नवीन, जैसे कहते हैं ना, नीति कहें वो सुख दिया मेरे को। कौन सा सुख? जिस सुख के लिए कौन दिया? स्वामी जी महाराज ने, मेरे गुरुदेव जी महाराज ने। ये पूर्ण प्रेम नित्य विहार। नीति कहें सब वेद पुराण, जिसको समस्त वेद पुराण नीति नीति कहते हैं। धरे मुनि ध्यान, मुनि ध्यान लगाते लगाते कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। थके मन जात न थक जाते हैं। शंभु मुरारी, ये बड़े बड़े दिग्गज शंभु मुरारी, जपे मुखचार ब्रह्मा जी, ये भी चाहते हैं परम नित्य सुख मिले, लेकिन नहीं मिलता है। शंभु मुरारी जपे मुखचार, बिना अधिकार बिहार समातना। इनका अधिकार नहीं है बिहार के लिए। तुम्हारा अधिकार है, तुम स्वामी जी का भजन कर रहे हो, उनका अधिकार नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज हैं, इनको प्रवेश नहीं है। कैसा सुख है? नित्य नवीन धरे तन तीन, बड़ी रसलीन प्रवीण घातना। ये नित्य नवीन सुख मेरे को दे दिया स्वामी जी महाराज, जो सबको दुर्लभ है लेकिन मेरे को दे दिया स्वामी जी महाराज, गुरु उनके गुरु गुरुदेव जी ने मुझे दे दिया। नित्य नवीन धरे तन तीन, बड़े रसलीन प्रवीण घातना। ये प्रवीण बिहारी बिहारन नित्य सुख में प्रवीण रहते हैं और नित्य क्षण प्रति क्षण ये सुख न्यून नहीं होता है, नित्य नवीन होता जाता है। ये कौन बात जो
अभई और अभई और अभई और देवनार नागनार और नार तेन होए और की औरें पाछे न सुनी अब हूं आगे हूं न वह यह गत अद्भुत रूप की औरें श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी या रसी बस भई और ये वही और की औरें। लालजू मई मत हो गए, प्रियाजू का स्वरूप और बढ़ गया, ज्यों ज्यों चाह बढ़ते रहे त्यों तो रूप अपार। ये प्रियाजू का सौंदर्य अद्भुत सौंदर्य, नित्य नवीन सौंदर्य। प्यारी जू तो पे कितौक संग्रह छबिन को अंग अंग प्रति नाना भ्याय दिखावत 66वां पद। हे लाडली जू कितना संग्रह है आपके पास छवि। लाल बिहारी को भी मालूम नहीं चल रहा है, कैसे जानी जाए प्रियाजू की अद्भुत सौंदर्यता, माधुर्यता, इनकी दयालुता, कृपालुता अद्भुत। तो ये नित्य नवीन सुख, समस्त नैमित्तिक सुख, जागतिक सुख, समस्त सुखों का परित्याग करा के मुझे मेरे प्राणनाथ गुरुन के गुरु स्वामी जी महाराज ने और ये नित्य सुख मेरे हृदय कमल में विराजमान कर दिया। प्रेमी जनों, ये व्याख्या बस समझेंगे गुरुन के प्रेम के अथवा स्वामी जी महाराज के 5 स्वरूप क्या हैं समझो। व्यापक, प्रेम का व्यापक स्वरूप क्या? जो समस्त जड़ चैतन्य में समान रूप से व्याप्त है। और बड़ों ने लेखन किया है, और न केवल चैतन्य प्रेमी युगलों को, केवल चैतन्य की बात नहीं, जड़ में भी, पेड़ पौधाओं में भी, ईंट पत्थरों में भी प्रेम है व्यापक। चैतन्य प्रेमी युगलों को अपति अणु अणु अपितु अणु अणु तथा परमाणु परमाणु को जोड़कर आप अगर मकान बनाएंगे और मकान को बहुत ऊंचा ले जाओगे तो यद्यपि ईंट भी बनी है, वो भी बहुत से रज के कण इकट्ठे हुए हैं, उसमें पानी मिलाया गया बीच में, जब गारा बन के जब थापा जब ईंट मिली बनी है। अकेली मिट्टी को नहीं चिन सकते हैं, उसमें जल मिला है, फिर उसको थापा है, तो तब आगे बात बनी, तब वो ईंट बनी। और आगे फिर ईंट भी अगर सूखी सूखी चिनेंगे तो मकान बनेगा ही नहीं। 2 4 10 फुट कर सकते हो, ऊंचाई जाएगी नहीं, वो भी पता नहीं कब गिर जाए। बीच में मसाला रखना होगा। तो ऐसे ही बड़े कह रहे हैं कि परमाणु परमाणु को जोड़कर इस समस्त सृष्टि चक्र को सहज ही संचालित किया गया है और संचालित कर रहा है वो प्रेम का व्यापक स्वरूप। कहने का सृष्टि मात्र में जड़ और चेतन में, जड़ में भी प्रेम व्यापक है, प्रेम व्यापक है। ये लता है ना, लता सहज भाव से काट देते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। वृंदावनी ब्रज की लता तो एक प्राण स्वरूप सहचरी स्वरूप है, ये संत प्रकार है। ये बहुत सोच समझ के अगर कोई डाली को इधर उधर हटाना पड़ रहा है प्रिया प्रीतम की सेवा के निमित्त या जैसे भी, हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, ये रहस्य समझ में आ गया, तभी वृंदावनी ब्रज वृंदावनी प्रेम हृदय में नहीं। कोई सवाल ही नहीं कि प्रेम हृदय में आ जाए। लता काटने वालों के हृदय में कभी प्रेम आ जाए, कभी नहीं हो सकता है। तो एक निरीक्षण परीक्षण किया, एक यही वृंदावन में ही
एक भक्तिमती महिला थी, वो जो है विदेश से थी। वो कह रहे हैं बाबा हमने इस तरीके से मतलब एक रिसर्च किया, खोज की कि एक महीन सुई और पेड़ के पत्ता की तरफ यूं बढ़ाई तो ये ऊपर से नहीं दिख रहा है, लेकिन जब सूक्ष्म दर्शी से देखा गया तो वो पत्ता पीछे हटने लगा और उसमें रोम थे, वो कुमला गई सुई को देखते ही। उस पत्ता में रोम होते हैं ना छोटे छोटे, वो कुमला गए और जैसे प्रसन्न थे पहले, लेकिन सुई ऐसे हमारी तरफ आ रही है सुई, तो रोम कुमला गए और पत्ता वो सूक्ष्मदर्शी से जांच भई, वो पत्ता पीछे हट गया। इसका मतलब क्या है? ये जड़ चैतन्य, ये जड़ भी चैतन्य है। ये वैज्ञानिक दृष्टि से, रसिकों की दृष्टि से तो है ही, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से भी पेड़ों से जो लाभ सृष्टि को प्राप्त होता है वो बड़ा अद्भुत लाभ होता है। एक पेड़ 10 पुत्र समान, ऐसा सुनते चले आए हैं। एक पेड़ किसी ने लगा दिया, उसकी सुरक्षा की, उतना सुख मिलेगा यहां भी और बाद में भी जो 10 पुत्र तुमको सुख नहीं दे सकते हैं, वो लताओं की सेवा में। इसलिए बिहारी देव जी महाराज ने कहा प्रेम पदार्थ मांगत भीख जन्म गयो और गई न भीख की ऊख। भीख मांगते मांगते जन्म का जन्म बीत गया, लेकिन भीख मांगने की इच्छा ही समाप्त नहीं है। पहले जन्मों में भीख मांगते रोते चिल्लाते, भगवान ये दे दो ये दे दो ये दे दो, वो देते भी रहे फिर भी भूख पूरी नहीं भई। और इस जन्म में भेष के बाद भी भीख मांग रहे हैं। तो महाराज बोले नहीं, मांगा तो भीख जन्म गयो, गई न भीख की ऊख। और प्रेम पदार्थ दूर है, बिन से रज रूख। भीख मांगने तुम वृंदावन धाम को छोड़ छोड़ के बाहर दौड़ लगाते हो, तुमको शर्म नहीं आती है? बिहारी देव जी महाराज शर्म नहीं आती है? हाँ, ये लक्ष्य हो कि भाई कल्याण हो जगत का, वो तो अच्छा है। केवल भीख मांगने का लक्ष्य है, फटकार के बोलना, प्रेम नहीं मिलेगा इष्ट का, तुमको प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम पदार्थ दूर है। हाँ, भीख मांगने का लक्ष्य नहीं है, जगत कल्याण का लक्ष्य है कि प्रभु की करुणामयी कथा सुन के वो अपना कल्याण कर लें, और वो श्रद्धा भाव से जो न्योछावर भेंट करें उसको सहज स्वीकार, ये सोना सोना है। लेकिन केवल भीख मांगने का ही लक्ष्य है, अपनी स्वार्थ पूर्तियों के लिए। काय काज न कर कछ करे, हरिरत होए तो करत न रहे। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं, अगर कुछ करना पड़े, बिहारी देव जी महाराज बोले परमार्थ के लिए, अपने लिए नहीं, परमार्थ के लिए, तो जीत में रहोगे। और अपनी स्वार्थ पूर्ति, अपने को सजाने के लिए, अपने को चमकाने के लिए धोखे में अपने को आपको डाल दोगे, अपने साथ में धोखा, बहुत बड़ा धोखा कर लोगे। ये धोखा है, समझ लो। तो आचार्य जन बोले अगर वृंदावन की लताओं का सेवन नहीं किया वृंदावन वास करते हुए, और रजरानी का सेवन नहीं किया, इनके नीचे बैठ के इनकी सेवा अथवा रजरानी का सानिध्य, तो प्रेम कैसे प्राप्त होगा? तुमको नहीं होगा। बाहर जो रह रहे हैं प्रेमी जन, उनको चाहिए कि जब कभी भी वृंदावन आए, ज्यादा नहीं 5 मिनट लता के नीचे श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास, राधा राधा राधा, जो भी नाम तुमको प्राप्त हुआ है वो नाम जाप करें। तो वो लता के नीचे बैठ के जब तुम भजन करोगे, चाहे तुमको जो है प्रकट में कोई अनुभूति नहीं हो, लेकिन इसका जो परिणाम होता है बहुत
विशेष आनंददायक होता है। और लता के नीचे बैठ के आनंद भी कुछ अलग ही आता है, जितना समय मिल जाए। और यहां से वृंदावन की रज, जहां कहीं से भी, निधवन जी से अथवा वृंदावन में कहीं से जमुना जी के किनारे से, जहां भी कोई रसिक संत अपने हाथ से दे दें फिर तो सोना सोना है। लेकिन कहीं से भी, जहां से भी, जैसे भी वो रज ले अपने साथ रखो। बिहारी जी महाराज का, बिहारी बिहारन का, स्वामी जी का चरणामृत अपने साथ रखो, रज अपने साथ रखो। रज और चरणामृत ये अमृत है। किसी घड़ी कहीं जा रहे हैं, रास्ता में जा रहे, अपने साथ रखो। मस्तक पे लगी हुई रहनी चाहिए। अनंत जन्मों के अशुभ संस्कारों को, ये जो मस्तक पे रज लगाते हैं ना, तो मस्तक में जो कुलेख हैं, प्रारब्ध खराब है, रज लगाने से प्रारब्ध बदल जाता है। रज की ऐसी महिमा है, मंत्र की ऐसी महिमा है। महामंत्र मन विषय ब्याल के, मैठत कठिन कुअंक भाल। ये रजरानी की शक्ति, मंत्र शक्ति, ये लताओं की शक्ति अद्भुत है, अद्भुत है। जो प्रेमी जन इसको स्वीकार कर लेंगे, वो जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी सनात हो जाएंगे। अनुभव में आ जाएगा, मुझे सब कुछ मिल गया, अनुभव में आ जाएगा। तो अभी आप श्रवण कर रहे कि प्रेम का व्यापक स्वरूप, जड़ चैतन्य में प्रेम व्यापक है, या प्रेम का व्यापक स्वरूप। केवल महाराज कह रहे हैं, केवल युगल जो दंपति हैं, कोई भी अथवा चैतन्य युगल हैं, उनमें ही मत समझना कि इनमें ही प्रेम है। मोह स्वरूप में, चाहे जैसे पशु पक्षी हैं, नर और मादा दोनों होते हैं, मनुष्यों में नर मादा, इनमें प्रेम दिखता है, लेकिन ये मोह स्वरूप है। लेकिन प्रेम का, लेकिन पत्थर में कैसे माने, ईंट में कैसे माने, मकान में कैसे माने कि इसमें प्रेम है। तो अभी तुमने श्रवण किया कि प्रेम सब में है, जड़ में भी प्रेम है, वृक्षों में भी प्रेम है, सब में प्रेम है। ऐसा बताते हैं, जो पपीता का पेड़ होता है ना, पपीता का पेड़ अगर एक लगाएंगे, नर्मदा का कुछ हिसाब होता है, एक पेड़ लगाएंगे तो वो फल नहीं देगा। जब उसके पास दूसरा एक पेड़ और लगाएंगे तब वो फल देता है। तो ये जड़ प्रकृति में भी प्रेम है। और ये मत मानो इनका स्वार्थिक प्रेम है। तुम देखो, ये परमार्थिक, हमारे स्वामी जी महाराज भी, स्वामी जी महाराज ही इस व्यापक रूप में विराजमान है। ये प्रेम का व्यापक स्वरूप बताया। व्यापक तो प्रेम स्वरूप, प्रेम सहेली, पूर्ण प्रेम स्वरूप स्वामी जी महाराज हैं। तो स्वामी जी महाराज का ये भी एक स्वरूप है कि जड़ और चेतन में जो समाया हुआ है, वो मोह रूप में जो प्रेम है, वो भी स्वामी जी महाराज का व्यापक स्वरूप है। गुरुदेव का अथवा प्रेम का व्यापक स्वरूप। दूसरा स्वरूप प्रेम का पूज्य स्वरूप। किसी भी संप्रदाय के अनुयायी मान भाव, श्रद्धास्पद, गुरु स्थानीय, वरिष्ठ और श्रेष्ठ मान भाव उनके रूप में, जैसे किसी भी संप्रदाय के आचार्य हुए हैं, जैसे 4 संप्रदाय हैं, निम्बार्क संप्रदाय, रामानुजी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और विष्णु स्वामी संप्रदाय। इस चारों संप्रदाय के आचार्य, मूल आचार्य श्री लक्ष्मी जी, भगवान शंकर, सनकादिक जी, ब्रह्मा जी, चारों संप्रदाय के मूल आचार्य हैं। तो ये मूल आचार्य फिर यहां आचार्यों के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये भी आचार्य रूप में, ये भी प्रेम का द्वितीय स्वरूप है। किसी भी संप्रदाय के अनुयायी आचार्य हों तो व्यापक पूज्य, ये पूज्य श्रद्धास्पद गुरु स्थानीय जो वरिष्ठ मान भाव हैं, ये प्रेम का स्वरूप द्वितीय है। साधक की आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने के लिए
प्रभु का रास्ता दृढ़ करने के लिए ये आचार्य महानुभाव, ये पूज्य श्रद्धास्पद गुरु स्थानीय ये आनंद तत्व का साक्षात्कार कराते हैं अथवा ये प्रेम कराता है। तो प्रेम का यह द्वितीय स्वरूप है। प्रेम का तृतीय स्वरूप व्यापक पूज सखी आचारज, सहचरी स्वरूप, सखी स्वरूप। प्रेम का सखी स्वरूप जो ललिता स्वरूप से पूर्ण प्रेम, जो ललिता स्वरूप से नित्य निकुंज मंदिर में नित्य लीला रसिक श्री युगल प्रिया प्रीतम को सतत नित्य विहार का रसास्वादन कराता रहता है, अथवा श्री ललिता जी रसास्वादन कराती रहती हैं, लाड़ लड़ाती रहती हैं। ये प्रेम का तृतीय स्वरूप है। प्रेम का ललिता जी साक्षात प्रेम की साक्षात स्वरूप हैं। प्रेम सहेली के प्रेम को ये गावत ललना लाल। तो ललिता जी के द्वारा उनके हाव भाव सहन संकेतों से ही प्रिया प्रीतम बिहार में परायण। प्रेम का चतुर्थ रूप व्यापक पूज सखी आचार्य अति ऐश्वर्य प्रवीण। जैसे एक पद में कहा है महाराज ने, सब सुखदान बिहारन रानी, जीवन मूर बिहारी को धन वृंदावन राजधानी। अद्भुत सुख की खान सदा सुखदान बिहारन रानी, और जीवन मूर बिहारी को धन वृंदावन राजधानी। उसी पद में आगे चल के महाराज ने लिखा है, सब ऐश्वर्य छिपाए पाए पर दीन भयो अभिमानी। आप सुनते रहते हैं, सब ऐश्वर्य छिपाए पाए पर दीन भयो अभिमानी। प्रगट कियो माधुर्य मधुर रस रसिक नरेश निशानी। ये माधुर्य अति माधुर्य काम केल माधुर्य सहज रति सर्वदा। प्रेम स्वभाव सरल मति सुधा गुण नर्मदा। ये जो रस है पूर्ण प्रेम, ये जो माधुर्य अति माधुर्य है, तो प्रेम का आचार्य स्वरूप तो समस्त ऐश्वर्यों का अतिक्रमण। तो एक तो प्रेम का चतुर्थ स्वरूप है श्री बिहारी दासों के रूप में अवतरित व्यापक पूज सखी आचार्य। प्रेम का चतुर्थ स्वरूप हुआ बिहारी दासों के रूप में अवतरित होकर, जैसे स्वामी जी महाराज ललिता स्वरूप स्वामी हरदास जी के स्वरूप में प्रकट हुए। तो ये प्रेम का चौथा स्वरूप है स्वामी जी महाराज। अब और रसिक जनों को रस प्रदान किया ये। और पांचवा स्वरूप है अभी जो समस्त ऐश्वर्यों का अतिक्रमण करके, समस्त ऐश्वर्यों को छिपा के अति माधुर रस में प्रवीण लाल बिहारी। सब ऐश्वर्य छिपाए पाए पर दीन भयो अभिमानी। प्रगट कियो माधुर्य मधुर रस। ये रसिक नरेश निशानी श्री स्वामी हरदास जी महाराज रसिक नरेश, इनकी यही निशानी है। ये अत काम केल माधुर्य सहजरति सर्वदा। श्री हरदास से श्री हरदास है गाई हो, काम केल रस रीत यही दृढ़ ध्याई हो। आचार्य ने कहा है। इसको समझ के जब तक शुद्ध समझ नहीं है, कुछ और सोचने लग जाएंगे। ये भैया स्वामी जी का देश अद्भुत है, ये समझ से बाहर है। जब रसिक जनों की कृपा होती है, हृदय में समाता है, और एक बार समा गया फिर कभी निकलने का नाम ले ही नहीं सकता। ये ऐसा अद्भुत रस है। समस्त ऐश्वर्यों का अतिक्रमण करके अवस्थित प्रेम का सर्वोपर स्वरूप क्या, जो नित्य युगल श्री श्यामा कुंज विहारी के आनंद रस भरित हृदय सरोवर में सतत विलास करता रहता है, बड़ों ने लिखा है। तो अभी सुनाया, सब ऐश्वर्य छिपाए पाए पर दीन भयो अभिमानी। ये रस अपने आप में लेत परस्पर अंशवास, मनो तरंग उठत मनमत की और न कछु प्रकाश।
इस प्रेम का, इस रस का अथवा बिहारी विहरण के श्री अंग के सौंदर्य का ही प्रकाश है। करोड़ों सूर्य प्रियाजू की श्री अंग की कांति की एक छवि छटा पे धूमिल हो जाए, न्योछावर हो जाए। कोट काम लावण्य बिहारी, करोड़ों काम बिहार जी महाराज के नक्षचंद्रम छटा पे मूर्छित हो जाए, न्योछावर हो जाए। ऐसा सौंदर्य श्री बिहारी जी का और ऐसा सौंदर्य श्री लाडली जी, ये अद्भुत रस है। तो यहां आचार्यों ने बताया, श्री भगवत रसिक देव जी महाराज, आनंद घन को पद दर्शायो, दंपति रस रति रस भीनो, लोक वेद भय भर्म भगाए, ताप सिराए तीनों। आनंद घन को पद दर्शायो, दंपति रति रस भीनो, भगवत रसिक लढ़ेती लालन, ललित भुजन भर लीनो। इन पंच स्वरूपात्मक श्री गुरुदेव का स्वरूप श्री स्वामी हरदास जी महाराज, गुरु उनके गुरु, अथवा प्रेम का स्वरूप, पूर्ण प्रेम कहो, स्वामी हरदास जी महाराज कहो, अथवा गुरु उनके गुरु कहो, एक ही बात। तीनों नाम स्वामी जी के। स्वामी जी महाराज ने लोक तथा वेद के समस्त भय और भ्रमों को भगाकर अपनी बात बता रहे हैं भगवत ऋषिक देव जी महाराज। हमारे दैहिक दैविक भौतिक तीन प्रकार के दुख, दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज का हुआ नहीं व्यापा। दैविक दैहिक भौतिक तीनों प्रकार के दुखों का निवारण कर दिया स्वामी जी महाराज। उन्होंने हमें उस सघन आनंद में परमानंद परम पद नित्य वृंदावन के दर्शन कराए। स्वामी जी महाराज ने पूर्ण प्रेम के दर्शन कराए, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम विलास रस से सदा ही अभिषिक्त रहता है। बड़ों ने लिखा है, वही तुमको बता रहे, मनमुखी कुछ नहीं, अभिषिक्त रहता है। ये स्वामी जी की कृपा का ही फल है। आखिर यही आना पड़ेगा, स्वामी जी की कृपा का, ये एकमात्र स्वामी जी की कृपा का फल है। उस नित्य धाम में रसिकलाल श्री श्याम सुंदर और रसिक लढ़ेती श्री लाडली जू, प्रिया जू, रंगीली छबीली रसीली लढ़ेती, दामनी भामनी कामनी स्वामिनी, ये लाडली जू ने अपनी ललित भुजाओं में, लाडली लाल ने अपनी ललित भुजाओं में भगवत रसिक लढ़ेती लालन, ललित भुजन भर लीनो। हमें गुरु बर गुणे गणेश वह दीनो, हमें बर गुरु गणेश वह दीनो। भगवत रसिक लढ़ेती लालन, ललित भुजन भर लीनो, भगवत रसिक। तो यहां प्रिया प्रीतम ने अपनी ललित भुजाओं में भरकर हमको ललित भुजाओं में भरकर प्रिया प्रीतम ने हमको अपना बना लिया, अपनी सहश्री बना लिया। बताओ, ये नहीं कि प्रिया प्रीतम को तुम ही लाड़ लड़ा रहे हो, अपनी गोदी में भाव कर रहे हो, मेरी गोदी में बिहारी बिहारन और मेरे प्राण आराध्य। प्रिया प्रीतम अपनी सहचरियों को कैसा लाड़ करते हैं, लिख रहे हैं ललित भुजन भर ली। ये बड़ा अनुभव गम्य विषय है। प्रिया प्रीतम का बड़ा अद्भुत प्रेम है, दूरीकरण नहीं है। जितना ये बड़ा रस देश है, सर्वोपर है, सबको अप्राप्य है, लेकिन अद्भुत कृपा, अद्भुत उदारता, अद्भुत दयालुता। स्वामी जी महाराज जैसे दयालु, जैसे लिखा है ना श्री स्वामी हरिराम व्यास जी ने कि ऐसो रसिक भयो नहीं हुए है भूमंडल आकाश। और किस कारण से?
इनकी दयालुता भी ऐसी है, ऐसे दयालु स्वामी जी से दयालु कोई भयो न होए है न है। प्रत्येक कोई भी गुण पूर्ण, आ प्रेम तो प्रेम प्रणाम, पूर्ण प्रेमा स्वरूप। धन्य हो स्वामी जी महाराज। तो भगवत ऋषिकदेव जी महाराज अपनी बात बता के और कह रहे हैं, स्वामी जी के चरणों में अनन्य आस्था कर लीजिए, निरंतर स्वामी जी का नाम जाप करिए, ये बिहारी बिहारिन तुमको गोदी में भर लेंगे। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।